दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। कुछ भी उसमें चेंजेस करने हो आराम से कर सकते हैं, या फिर आप अपने अलग अलग पीडीएफ की फाइलें हैं उनको मर्ज कर सकते हैं, या एक बड़ी फाइल है उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं अलग अलग पेजेस में। और भी काफ़ी सारे फीचर है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है स्वीपडो पीडीएफ एडिटर, ठीक है ना। ये जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। कमेंट में भी दिया है। तो ये जब पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड कर लेना। और ये देखो विंडोज़ के लिए भी है, आईओएस के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है, सभी के लिए है। और इसमें पेड वर्जन भी आता है, पहले इसका फ्री वर्जन यूज़ करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ज़रूरत पड़ती है रेगुलरली, तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ओपन में जाकर एक पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाऊँ एडिट करके कि एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, ये इनवॉइस ले लेता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इनवॉइस होगा, उस ये पीडीएफ में बना हुआ है। इसको मैं एडिट करने की कोशिश करूँगा। देखो अभी एडिट करूँगा, डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये जो फीचर है ओसीआर वाला, इससे क्या होगा, हमारा जो पीडीएफ है वो एडिटेबल बन जाता है, ठीक है। कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ओसीआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको बताना है कि डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है या कोई कौन सी लैंग्वेज में है। तो मेरा जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट एंड इमेज, अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और इमेज दोनों है तो इस पर क्लिक करना है। केवल टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। वैसे मेरे में इसमें लोगो वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। सारे पेज करने हैं या करंट पेज, तो मेरा एक ही है तो करंट ही ले लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये हमारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिटेबल बनाएगा ताकि हम उसको एडिट कर पाए। देखो कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। अब देखो जब कन्वर्ट होगा, ये हल्की सी लाइन आपको शायद पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रही है नहीं, ये बॉर्डर बन गया इसका, हर एक एलिमेंट पे बॉर्डर बन जाएगा। ये एडिट करने के लिए एलिमेंट आता है, जब हम इसको सेव करते हैं तो फिर ये गायब हो जाता है। ये एडिट करने के लिए हमें दिख रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। देखो अभी इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट वगैरह सब हो रहा है, ठीक है। स्पेस देके मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, टर्म्स कंडीशन आर और गिवन बिलो, और कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। वी नो हाउ टू हैंडल, हैंडल की जगह मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू यूज़, देखो स्मॉल में लिख लेता हूँ, यू एज यूज़, ठीक है। तो देखो ये भी एडिट हो गया है। और मैं चाहता हूँ भाई ये चीज़ डिलीट कर दूँ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। एक रो ये ब्लैंक आ रही है, इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो देखो पूरा एडिटेबल है। और मान लो इनवाइस का अमाउंट मुझे बढ़ाना है, $85 की जगह मुझे करना है $105, तो 8 को डिलीट करते हैं, 105, ठीक है। और यहाँ पर भी 105 कर लेते हैं, 10, और यहाँ पर भी 105, ठीक है। देख रहे हैं आप, सारा कुछ एडिट हो रहा है सॉफ्टवेयर से, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। बाकी आप टेस्ट ज़रूर करना इसको डाउनलोड करके, क्या आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर यूज़फुल लगता है तो इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। अमाउंट ड्यू कुछ नहीं है, ऑलरेडी पेड है, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, कुछ और एडिट करते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी मैं मान लेता हूँ, कोई और सी डालता हूँ, ABC, देखो कुछ भी, सब मतलब सारा एडिटेबल है, ठीक है। यहाँ एंटर लगाना है, यहाँ एंटर लगा देते हैं फ़ोन के आगे, ये आ गया। और ऊपर चलते हैं। अच्छा चलो अभी हम क्या करते हैं, ये फ़ोटो है, QR कोड दे रखा है, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इसको डबल क्लिक, यहाँ अच्छा यहाँ क्लिक करना है पेन पे, और ये बॉर्डर आ जाएगा एडिट करने के लिए। अब इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ ये पकड़ के थोड़ा छोटा करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक इमेज डाल के देखते हैं, और हम कुछ मैनुअली कुछ और टाइप करके देखते हैं। तो देखो ये एडिटिंग मोड है ना, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब हम नया जो इस सॉफ्टवेयर का टेक्स्ट है वो डालेंगे। तो यहाँ पर टाइपराइटर पे चले जाना, और जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एडिट मतलब टाइप करने के लिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, माई न्यू इनवॉइस, देखो ये आ गया, ठीक है ना। क्लिक किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको टाइपराइटर को बंद कर देते हैं। मतलब ये एलिमेंट देखो ग्रीन दिखाई देगा हल्का सा, ठीक है। ये बंद हो गया। अब इसको मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ,
ठीक है, अब हम इसमें एक फोटो इंसर्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर ऐड इमेज है, कोई सा भी एक फोटो डाल के देखते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आईफोन अच्छा चेक कि वो जेपीजी है, ओके कर लेते हैं। तो ये जहाँ पर भी रखनी है वहाँ क्लिक कर देना तो ये आ जाएगी। अब देखो ये आ गया, इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपके पीडीएफ में इमेज भी आ रही है, टेक्स्ट भी आ रहा है, जो भी आप नया चाह रहे हैं। अगला हम देख लेते हैं और क्या काम का फीचर है इसमें। अब मान लो इसको मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये छोड़ूंगा माउस तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये नया फीचर ऐड किया है स्विफ्टडू पीडीएफ एडिटर वालों ने। तो देखो ये ट्रांसलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा काम नहीं करेगा ये, क्योंकि मेरा पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं कौन सी लैंग्वेज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जैपनीज में करना चाहता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा भाई पहले आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, फ्री वर्जन में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं ये क्विक ट्रांसलेशन वाला, अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्विक ट्रांसलेशन, चलो इसमें हिंदी में, हाँ देखो कर दिया इसने। ये फ्री वाला फीचर है। अच्छा, नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं तो इसने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अभी इसको भी करके देखते हैं नीचे वाले को, क्विक ट्रांसलेट। अच्छा मैंने सेलेक्ट ही किया और क्लिक ऑलरेडी था वहाँ पे, तो इसने हमें जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। किसी और लैंग्वेज में करना है, अरबिक में देखते हैं, और कोई सी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज भी है, और हिंदी आ गई, जापानीज आ गई, तमिल भी आ गई है। अच्छा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो नॉर्मल वर्जन है वो कितने का है। बाय नाउ पर चलते हैं। तो देखो क्वार्टरली जो है आपको पड़ेगा $14 पर मंथ का, यानी कि 14×42 एक क्वार्टर का। अगर इसमें मंथली करूँ तो $16 आपको पड़ेगा। तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं, जो भी आपको प्लान ठीक लगे वो आप इसकी डिटेल वगैरह चेक कर लेना, यहाँ सारी डिटेल दी गई है। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं व्यू के अंदर और देखो यहाँ पर है थीम का ऑप्शन, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लो आपको डार्क बैकग्राउंड देनी है तो देखो डार्क थीम जो है इसकी हो गई है, परफेक्ट है ना। और कोई सी चेंज करनी है, ये ग्रीन वाली कर लो। तो पीडीएफ की बैकग्राउंड भी आप बदल सकते हो। स्नैपशॉट है, स्लाइड शो है, स्लाइड शो की तरह चलने लगेगा। काफ़ी सारे फीचर हैं, आप खुद ही डाउनलोड करके चेक कर लेना एक बार। मैं मेन फीचर इसके बता देता हूँ, ठीक है। और वर्ड काउंट पे हम चलते हैं तो ये बता देगा एक पेज है और आप इतने वर्ड हैं आपके इसमें। कैरेक्टर विद नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, और विद स्पेस के साथ इतने जो है कैरेक्टर हैं। लाइन इतनी है। और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। अच्छा इसके अंदर ना एनोटेट में एक ये फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे, कॉल आउट वाला, ये काफ़ी अच्छा है। तो उसको क्लिक किया मैंने और ये कॉल आउट जहाँ पर भी लगाना है, जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ क्लिक किया और ये मैं जो भी लिखना चाहूँ एरो बना के, देखो एरो जो है साथ में जा रहा है इसके, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा, लेटेस्ट इनवॉइस, कुछ भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, देखो ये मैंने लिख दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब ये दूसरा आ गया, एस्केप कर देता हूँ, गायब हो जाएगा। तो ये कॉल आउट लग गया इसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कुछ भी आपको हाईलाइट करके दिखाना है तो उसके लिए बहुत काम का है। और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, Ctrl+Z, यहाँ क्लिक करूँगा इस तरह से, बाद में भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और जब हम पीडीएफ कन्वर्ट कर देंगे तो ये तब मूव नहीं होगा, बस इसमें सॉफ्टवेयर में मूव होता रहेगा जहाँ पर भी आप चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं, देखो लाइंस वगैरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, या शेप ड्रॉ करनी है आपको, एरो बनाना है, ये देखेगा इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काम की हैं। ये शेप डाल सकते हैं, इसके कलर दे सकते हैं, पेंसिल से कुछ टाइप कर लिखना है, मतलब नॉर्मली इरेजर जो हमने ये बनाया है वो सब इरेज कर सकते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद चेक कर लेना। अच्छा इसमें इन्होंने एआई भी डाल दिया, देखो यहाँ पर स्विफ्टडू एआई लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक मारो और दो ऑप्शन मिलेंगे, चैट विद एआई और एक है एनालाइज पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको चैट करके भी आप जो है टाइप करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इस डेटा को कॉपी करूँगा, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ समराइज करते हैं, इसको समराइज और स्पेस दे के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेंड कर देते हैं। अब देखो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पर हमने जो डेटा दिया है उसने उस हिसाब से उसको समराइज करके दे दिया, ठीक है। तो एआई से भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं मान लो और कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज एन इनवॉइस, ठीक है। तो ये बता देगा इनवॉइस क्या होता है। तो देखो इसने बता दिया, एन इनवॉइस ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू ए बायर, द डिटेल्स आर प्रोडक्ट, मतलब जैसे हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन आई ऐड
डेट इन इनवॉइस नंबर, मैंने पूछा इनवॉइस नंबर में डेट भी डाल सकता हूँ, तो ये बताएगा यस यू कैन इंक्लूड द डेट इन एन इनवॉइस नंबर, मैनी बिजनेस इनकॉर्पोरेट दैट द डेट इनवॉइस। देखो मतलब परफेक्टली जवाब दे रहा है जैसे चैट जीपीटी ये देता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। एनालाइज पीडीएफ में जाओगे तो ये इस पीडीएफ को एनालाइज करके बताएगा। देखो मैंने क्लिक किया था पहले स्टार्टिंग में यूज़ करने के लिए, दोबारा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये इसने एनालाइज करके थोड़ी सी डिटेल मुझे बताई है। ठीक है, अगला हम चलते हैं एडिट के अंदर। एडिट में वही सारी चीज़ें, इमेज ऐड कर लो, लिंक ऐड करना है। यहाँ पेजेस में जाएंगे और पेजेस में हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है ना। जितनी भी आपको चाहिए डबल क्लिक करो और यहाँ पर एडिट करना शुरू कर दो, टाइप करना शुरू कर दो। तो इस तरह से कर सकते हैं। पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सारे पेजेस दिखाई दे जाएंगे। प्रोटेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1 2 3 और परमिशन पासवर्ड, चलो मैं एक ही दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं 1 2 3 दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद आप जाना इसको कन्वर्ट सेव करना पड़ेगा ना, तो सेव एज में जाता हूँ मैं और इस फाइल को सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे और मैं लिख देता हूँ विद पासवर्ड। इस फाइल का नाम मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, वही दे दो, ओके कर दो। ठीक है, ये हमारी सेव हो चुकी है। डेस्कटॉप पे हम चलते हैं तो ये आ गया विद पासवर्ड के नाम से। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसी सॉफ्टवेयर में खुलेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं ये क्रोम पे खोलता हूँ, ओपन विद क्रोम कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले पासवर्ड मांग रहा है नहीं मांग रहा है। ये देखो, तो यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 सबमिट। ये देखो हमारी फाइल खुल गई है, पासवर्ड लग गया और जो हमने बनाया था वो सारा यहाँ पर आ गया और नीचे एक ब्लैंक पेज भी लिया था वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। बाकी अगर सारे फीचर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो आप खुद जाके लिंक दे दिया मैंने नीचे, क्लिक करके ओपन करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। फ्री डाउनलोड कर लेना पहले, यूज़ करना सॉफ्टवेयर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए एक ऑफर भी है, कंपनी ने ऑफर दिया है 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। और आप ये वाला कूपन कोड जो है यूज़ करते हैं, अगर आप बाय नाउ पर जा करके आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो 50% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।